जानिए ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का क्या भूमिका होती है। साथ ही जाने 12 भावों में बुध ग्रह का प्रभाव। नमस्कार, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। सौर्य मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो बुद्धि का देवता इसे माना गया है। काल पुरुष कुंडली में मिथुन व कन्या राशि पर बुध ग्रह का अधिकार होता है। यह कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं व मिथुन राशि में नीच के होते हैं। यह 15 अंशों पर परम उच्च का और नीच का होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी होता है। सूर्य व शुक्र इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन मंगल व चंद्रमा के शत्रु होते हैं। बृहस्पति और शनि इनके सम ग्रह हैं। बुध की महादशा 17 वर्ष तक चलती है। यह हरित वर्ण के हैं। बुध प्रभावित व्यक्ति हंसना, बोलना व मजाक करना पसंद करते हैं। नशों का कारक ग्रह इसे माना जाता है। बुध सफल व्यापार करने में सक्षम होते हैं। बुध त्वचा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से लड़ने की एवं उनमें ढलने की कला सिखाता है। व्यापार, बहन, बुआ, आंटी, गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्र इन सभी चीज़ों में रुचि रखते हैं जो भी बुध ग्रह कुंडली में होते हैं। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस भी ग्रह में बैठता है और उसके भी फल प्रदान करते हैं। यह छोटा सा ग्रह है लेकिन सबसे तेज तर्रार ग्रह है। राहु व मंगल इनकी राशियों के कारण वह उच्च के होते हैं। सूर्य ग्रह का सबसे प्यारा ग्रह माना जाता है। यह सूर्य का सबसे प्यारा ग्रह है। ज्योतिष में 27 नक्षत्र है जिसमें से बुध सबसे बेहतरीन माना जाता है। अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनके बुध बली होते हैं, जिनकी कुंडली में बुध अगर बली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वे अगर हम बात करें तो वैसे जातक वह संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। बुध से प्रभावित जातक हास्य से विनोद प्रिय होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और राजनीति कुशल होते हैं। इनकी शरीर में नसें साफ झलकती हैं। बुध ग्रह शिल्प कला व हुनर को पारखी बनाता है। स्वग्रही होने पर कभी मूल त्रिकोण में ऐश्वर्यशील, मित्र ग्रह होने पर उन्नतिशील तथा नीच राशि में बुध की अगर हम बात करें तो ये विरोधी व शत्रु राशि होने पर व्यभिचारी और दुखी बनाता है। बुध काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंट, वकील आदि के घोतक होते हैं। जो भी जिनके कुंडली में अगर बुध मजबूत हो तो ये उपरोक्त सभी क्षेत्रों में वह कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं। ये बहुत बोलने वाले होते हैं। खेलों में इनकी विशेष रुचि होती है। बुध एक तीव्र चलने वाला ग्रह है। बुध प्रधान जातक त्वरित जल्दी ग्रह करने वाले व बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होते हैं। बुध ग्रह को पुरुष व नपुंसक ग्रह भी माना जाता है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति में हर कार्य को जल्दी करने की आदत देखी जाती है। बुध मामा और मातृ कुल के संबंधों का भी कारक है। गोद लिए हुए संतान बुध के अंतर्गत ही आते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो यह सूर्य के सबसे नजदीक है और इनके साथ ज्यादा रहते हैं। यह सूर्य से या तो एक घर आगे हैं या एक घर पीछे इन्हें कहा जा सकता है। बुध सूर्य के साथ अस्त अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन अस्त होने पर इनके प्रभाव में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं देखा जा सकता है। बुध ग्रह बनने वाले योग केंद्र त्रिकोण में विशेष फलदायक होते हैं। सूर्य बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करती है। यदि दोनों ग्रह 10 डिग्री के अंतर में हों तो विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यही बुध ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता हो सकता है। देखने में व्यक्ति अपने वास्तविक उम्र से कम लगता है। यह आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे जातक अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य तथा कारोबार के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। बुध अच्छा होने पर लोग कथावाचक और प्रवक्ता बनते हैं। अब इस लाइव के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुध
किस भाव में होने पर क्या प्रभाव डालते हैं जातकों पे, अगर उनके कुंडली में किस प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव में अगर हो तो किस भाव में किस तरह का प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको इस लाइव के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले प्रथम भाव में हम बात कर लेते हैं कि प्रथम भाव में बुध की स्थिति शुभ मानी गई है। बुध को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, विद्वान, गणितज्ञ, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकता है। वह धर्म के अनुसार आचरण करता है तथा दयालु और परोपकारी भी होता है। द्वितीय भाव में अगर बुध हो तो जातक पिता का आज्ञाकारी, बुद्धि उनकी तीव्र होती है और धनार्जन करता है। खाने पीने का भी शौकीन और विनोद प्रिय होता है। तृतीय भाव में बुध मिला जुला फल देता है। ऐसा जातक साहसी तथा कठोर परिश्रमी होता है। धार्मिक, गुरुओं का आदर करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में बुध अगर हो तो यह शुभ फलदायक होता है। जातक को अपार भौतिक सुख साधन दिलाता है। वह जातक को चतुर व बलवान भी बनाता है। यदि चतुर्थ भाव पाप क्रांत नहीं हो तो जातक अपार धन संपदा, अनेक मित्रों वाला होता है। पंचम भाव में बुध शुभ फलदायक होता है। वह जातक को विवेकशील, काव्य प्रिय, विद्वान और कर्मकांडी बनाता है। छठे भाव में बुध शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार अपना मिला जुला फल देता है। जातक विद्वान, विनोदी, परंतु विवाद प्रिय और चरित्रहीन भी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। अगर सप्तम भाव में बुध हो तो यह शुभ फलदायक होता है। जातक कला प्रेमी होता है। जातक की पत्नी उच्च स्तरीय परिवार से संबंधित होती है। वह वस्त्रों एवं भोजन आदि की शौकीन होते हैं। अष्टम भाव में बुध शुभ फलदायक होता है। जातक दीर्घायु, प्रसिद्धि, धनवान, सत्य प्रेमी, राजा की तरह प्रभुता, संपदा और अन्य सेनापति जैसा व्यवहार करते हैं वैसे बन जाते हैं। जातक बड़े भूखंडों का स्वामी होता है। नवम भाव में बुध बहुत ही अच्छे फल देता है। वह जातक को कूटनीतिज्ञ, सदाचारी, वक्ता, धर्मनिष्ठ, धनवान, विद्वान बनाता है। संगीत, साहित्य, धर्म आदि के क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। जो भी जातक जिनकी कुंडली में या नवम भाव में बुध हो तो इन क्षेत्रों में वह कार्य करते हैं, इन क्षेत्रों में रहते हैं तथा किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने में सक्षम होते हैं। दसम भाव में बुध शुभ फलदायक है। ऐसे जातक धनवान, बुद्धिमान, माता पिता की सेवा करने वाला होता है तथा जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त करता है। जातक की स्मरण शक्ति तीव्र होती है। अगर आपके कुंडली में बुध दसम भाव में हो तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसका जो स्मरण शक्ति है वह तीव्र होता है, मजबूत होता है। एकादश भाव में बुध की स्थिति अगर हम बात करें तो ये शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ाता है। वह जातक पवित्र कार्य करने वाला होता है तथा अनेक स्रोतों के धन अर्जन करने वाला भी माना जाता है। अब हम सबसे अंतिम भाव की बात करें, द्वादश भाव की, यानी कि 12वें भाव की बात करें कि 12वें भाव में अगर बुध हो तो किस तरह जातक पर प्रभाव डालता है। द्वादश भाव में बुध दूसरों की मदद में प्रसन्नता की अनुभव करने वाला होता है। अपने वचन का पालन करने वाला होता है। अवसर का लाभ न उठा पाने वाला और उदासीन भी होता है। बुध शिक्षा का कारक है, अतः इस स्थिति में शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है। इसमें शिक्षा में बाधाएं आती हैं। अगर आपके कुंडली में बुध द्वादश भाव में हो तो जो भी छात्र है उसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। उनको जो भी शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, समस्या उत्पन्न होती है। बुध ग्रह का जो रत्न है वह पन्ना है। बुध ग्रह के अच्छे फल के लिए अगर हम बात करें, जिसके भी कुंडली में बुध ग्रह शुभ नहीं है, अशुभ प्रभाव डालते हैं, तो उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करें, तुलसी में दीपक जलाएं। तो ये सब उपाय अगर करेंगे तो जिनके भी कुंडली में बुध अशुभ फल देते हैं उनका जो भी समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस लाइव के माध्यम से हमने आपको कुंडली में बुध ग्रह की भूमिका के बारे में बताया। आपको बताया कि किस भाव में होने पर बुध किस तरह का प्रभाव डालता है जातक के ऊपर। उम्मीद है यह लाइव आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।